Hello students, we are live now. Welcome to SIS online classes. I am Ankit Bhatt and I am going to continue with chapter number 14. I think water. What's chapter? Yes, 14 water. Okay. So students, रेन वाटर हार्वेस्टिंग से स्टार्ट करना था. ओके एंड मैंने कुछ क्वेश्चन आंसर्स दिए थे और जिनके हो चुके हैं बहुत अच्छी बात है. फ़िलहाल आंसर्स तो किसी के भी मुझको नहीं मिले हैं क्योंकि सभी बहुत होशियार हो चुके हैं. When does precipitations of water vapor in the air happen? How does water scarcity affect living organisms? What is the purpose of dams? Name two natural disasters related to water. How do they cause the harm to life? How can you establish that conditions and condensation and evaporations are continuous process? Okay, कोई बात नहीं. सबसे पहले चैप्टर को फिनिश करते हैं, उसके बाद इन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे लास्ट में. ओके, और जिन्होंने कर दिए अपने आंसर्स मैच करा लेंगे. रेन वाटर हार्वेस्टिंग, द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एंड स्टोरिंग रेन वाटर फ्रॉम द रूफ टॉप्स ऑफ बिल्डिंग्स इज कॉल्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग. ठीक है. सो बेटा होता क्या है कि जैसे पानी बरसता है, ठीक है, हमारी छतों से, और जो ड्रेन सिस्टम होता है पानी का निकलने का नाली के थ्रू, वो सीवेज में जाके वेस्ट हो जाता है और फिर बिल्कुल बेकार हो जाता है. ठीक है. मींस इससे जो ग्राउंड लेवल जो होता है, अंडरग्राउंड जो वाटर लेवल है, वो और कम होता चला जा रहा है और बहुत दिक्कत के वो आने वाली है आने वाले समय में. सो ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग से के थ्रू क्या करते हैं, ये देखिए आपको पाइप्स के थ्रू दिख रहा होगा. जो रूफ हमारी छत होती है उससे वाटर को कलेक्ट करके, ये देखिए पाइप्स के थ्रू, ड्रेन्स के थ्रू इसको कलेक्ट करना. ये तो चलिए एक टंकी में कलेक्ट कर रहे हैं. ओके. लेकिन सिटीज़ में जितनी भी नई बिल्डिंग्स या अपार्टमेंट्स बन रहे हैं तो गवर्नमेंट का स्पेशल ऑर्डर है कि उसको रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाया जाए, जो अंडरग्राउंड लेवल्स तक पाइप जाता है और जब पानी बरसता है तो वो पूरा साफ़ पानी होता है छत का, तो वो नीचे चला जाए ग्राउंड वाटर पर. ठीक है. सो रेन वाटर फ्रॉम दी रूफ टॉप्स ऑफ बिल्डिंग्स इज़ मेड टू फ्लो डाउन थ्रू पाइप्स. ठीक है. पाइप्स के थ्रू फ्लो करके नीचे लाया जाता है, विच ओपन अप इन अंडरग्राउंड टैंक्स. ठीक है. जो या तो अंडरग्राउंड टैंक्स में, ओपन अप इन अंडरग्राउंड टैंक्स, ठीक है, जो खुले हुए अंडरग्राउंड टैंक्स हैं, और रिसीवर्स, ठीक है, या किसी और रिसीवर्स के थ्रू उसमें इकट्ठा कर लें. समटाइम्स द वाटर अंडर गोज फिल्ट्रेशन हेयर. ठीक है. कभी कभार क्या करते हैं, वाटर जो अंदर जाने से पहले फिल्ट्रेशन यहाँ होता है, एंड देन फ्लो टू अनदर टैंक, और फिर इसको किसी दूसरे टैंक में फ्लो कराते हैं फॉर स्टोरेज के लिए. ठीक है. मींस पाइप के थ्रू पहले यहाँ एक जाली टाइप की लगा देते होंगे कि जितना अगर कोई जो पार्टिकल्स वगैरह हो यहीं पे छन जाएं. ठीक. और जो फिर जो छना हुआ वाटर होता है वो इस ड्रेन्स में इकट्ठा कर लिया जाता है. दिस वाटर कैन बी यूज्ड फॉर ऑल हाउस होल्ड एक्टिविटी, और फिर इस वाटर का हम लोग सभी हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ में यूज़ करते हैं. ओके. So I repeat, the process of collecting and storing rainwater. The process of collecting and storing rainwater from the rooftops of buildings is called rainwater harvesting. Rainwater from the rooftops of buildings is made of flow down through pipes which open up in underground tanks और रिसीवर्स. ठीक है. जो बिल्कुल ओपन जो अंडरग्राउंड जो होते हैं टैंक्स और रिसीवर्स में इकट्ठा कर लेते हैं. समटाइम्स द वाटर अंडर गोज फिल्ट्रेशन हेयर. ठीक है. तो इसमें अंडरग्राउंड होने से पहले पाइप्स में यहाँ एक फिल्ट्रेशन लगा देते हैं, फिल्टर छन्नी टाइप की लगा देते हैं, एंड देन फ्लो टू अनदर टैंक, और फिर इसको किसी अनदर टैंक में फ्लो होने देते हैं फॉर स्टोरेज के लिए. दिस वाटर कैन बी यूज्ड फॉर ऑल हाउस होल्ड्स एक्टिविटी, और फिर इसका जो हम लोग यूज़ है वो सभी जो हाउस होल्ड्स की जो एक्टिविटी हमारे घरों की उसमें यूज़ कर लेते हैं. ठीक है. टू मेक अ सिंपल रेन गेज. ठीक है. कैसे एक सिंपल रेन गेज हम लोग बनाते हैं. तो सिलेंड्रिकल प्लास्टिक वाटर बॉटल लेनी है, रूलर लेना है, क्राफ्ट नाइफ लेनी है. ठीक है. ब्रिक्स लेना है. ओके.
So take a cylindrical plastic water bottle, cut the bottle near the mouth to make a cone shaped funnel. ओके, कोन शेप मतलब इस शेप में उसको कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। ये देखिए कोन शेप्ड फनल में उसको क्या किया, कट कर लिया, ठीक। एंकर दी बॉटल बिटवीन 4 ब्रिक्स, ठीक है। बॉटल को इस 4 ब्रिक्स के थ्रू ये देखिए हमने इसको मतलब दबा दिया, ठीक है, एंकर कर दिया। इन्वर्ट दी फनल बॉटल माउथ इन अ सिलेंडर, ठीक है। अब बॉटल फनल को जो बॉटल माउथ है सिलेंडर का उसको इन्वर्ट कर देंगे फनल में। प्लेस दी होल सेटिंग ऑन दी ट्रेस और इन दी ओपन लॉन। मेजर रेनफॉल विथ स्केल, ठीक है। अब ये जो रेनफॉल हुई है इसको स्केल के थ्रू क्या करेंगे, मेजर करेंगे। योर सिंपल रेन गेज इज रेडी, ठीक है। ये हमारा सिंपल रेन गेज मतलब रेन को जो मेज़र करने का जो होता है वो सिंपली तैयार है। फॉर फर्दर रेफरेंस रिफर arvindgupta.com। पता नहीं क्या है ये, पता नहीं। और फर्दर रेफरेंस के लिए आप ये रेफ़र कर सकते हैं, पता नहीं क्या है, मुझे नहीं पता। वाटर पॉल्यूशन, तो वाटर पॉल्यूशन क्या है, ये देखिए सीवर्स वाटर आपको दिख रहा होगा, नदियों में बहाया जा रहा है, ठीक है। तो इसी वाटर पॉल्यूशन तो हो गई, ठीक है। वाटर पॉल्यूशन इज कॉज्ड बाय द हार्मफुल केमिकल्स एंड गार्बेज, जो कूड़ा कचरा होता है, विच ह्यूमन बींग्स एंड इंडस्ट्रीज थ्रू इन वाटर बॉडीज, जो इंसान और जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो वाटर बॉडीज़ जो रिवर्स, लेक्स और पॉन्ड्स वगैरह हैं उसमें जो फेंक रहे हैं, थ्रू कर रहे हैं। पॉल्यूटेड वाटर इज़ अनफिट फॉर यूज़, जो पॉल्यूटेड वाटर होता है वो हमारी बॉडी के लिए अनफिट होता है। एंड इज़ ऑल्सो अ ट्रीट टू एक्वेटिक लाइफ, ठीक है। और ये एक तरीके से ट्रीट करता है एक्वेटिक, बहुत इफ़ेक्ट करता है जो एक्वेटिक लाइफ होती है, जो पानी के अंदर जो जीव होते हैं, ठीक है। ड्यू टू वाटर पॉल्यूशन द प्लांट्स एंड ह्यूमन बीइंग्स लिविंग अराउंड दीज वाटर बॉडीज़ ऑल्सो गेट अफेक्टेड। और जो प्लांट्स और जो ह्यूमंस होते हैं जो इस वाटर बॉडीज़ के अराउंड रहते हैं वो भी इस पॉल्यूशन से अफेक्टेड होते हैं, ठीक है। सो प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, so in cities we get drinking water through taps at home. The various steps involved in water purification are as pumping water from a river or lake to reservoir in a pumping station, ठीक है। किसी भी रिवर और लेक का जो वाटर है वो किसी भी रिजर्वियर्स के थ्रू पंपिंग किया जाता है स्टेशंस में। सेटलिंग इन अ सेडिमेंटेशन टैंक, इसको सेडिमेंटेशन टैंक में सेटल किया जाता है, सेटलिंग की जाती है। फिल्ट्रेशन थ्रू सैंड, ग्रेवल एंड चारकोल, और इस वाटर का सैंड, ग्रेवल और चारकोल के थ्रू क्या किया जाता है, फिल्ट्रेशन किया जाता है, ठीक है। फिल्ट्रेशन सैंड फिल्टर्स, ठीक है, फिर इसको सैंड फिल्टर्स के थ्रू फिल्ट्रेट किया जाता है। अच्छा ये इधर से वही मैं सोचूं, ये देखिए एरो इधर आया है। फिर एरिटेशन टू किल बैक्टीरिया एंड इम्प्रूव टेस्ट, यहाँ से आने के बाद इसको एरिटेशंस करके मतलब यहाँ इसके बैक्टीरिया को किल किए जाते हैं एंड इम्प्रूव टेस्ट को इसके इम्प्रूव किया जाता है। फिर ट्रीटमेंट विथ क्लोरीन टू किल बैक्टीरिया, फिर उसमें क्लोरीन मिक्स करके उसके बैक्टीरिया को किल किया जाता है। एंड नेक्स्ट लास्ट प्रोसेस है फिल्ट्रेशन थ्रू सैंड फिल्टर, और फिर सैंड फिल्टर्स के थ्रू इसको फिल्ट्रेट करके पाइप्स के थ्रू हमारे होम की तरफ डिलीवर्ड कर दिया जाता है। ओके, सो बाय, टेक केयर।